बताओ। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। 2008 या 9 की कहानी है ये। उस टाइम मैं चेन्नई में था, मतलब मेरा पढ़ाई लिखाई चेन्नई में ही हुआ है। चेन्नई के वेदर के हिसाब से मतलब इट्स मोर लाइक कि नवंबर दिसंबर में कोई साइक्लोनिक वाला माहौल बनता है वहाँ पे। हाँ, हमेशा हर साल। ठीक है, हर साल होता है। वही साल में वही 2 महीने उन लोगों को थोड़ा बहुत पानी छिड़का के चला जाता है। यहाँ पे बारिश में। ठंड हो जाती है बेंगलोर हाँ, में। बैंगलोर में ऐसे हो जाता है। तो वही हर साल, उस साल भी सेम इंसिडेंट था। कोई तो ऐसे कोई मतलब साइक्लोनिक इन्फ्लुएंस हुआ था और हम लोग बीच साइड वो घर में रहते थे। वो घर का डिटेल्स भी पिछले एपिसोड का आप देखिए तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, उसमें कनेक्ट टू द प्रीवियस एपिसोड। ठीक है, डोंट फॉरगेट। तो वो घर से मतलब आप समुंदर को डायरेक्ट देख सकते हो। इट्स मोर लाइक कि मतलब वो क्या बोलते हैं, बैंड स्टैंड हाँ वैसा वाला कि आप दरवाजा खिड़की खोलो, सामने ओपन समुंदर एकदम। तो हम लोगों ने क्या किया, एक दिन प्लान किए कि हाँ ऐसे माहौल हो रहा है, थोड़ा बारिश थोड़ा कम लग रहा है लेकिन हवा तेज चल रहा है, तो एक काम करते हैं बीच चलते हैं, मरीना बीच में कूदेंगे, थोड़ा मजाक करेंगे। ठीक है, उस टाइम लेकिन वार्निंग ऑलरेडी जारी है कि बीच में कोई नहीं जाएगा। तो हम लोग साइड में थे, तो हम लोग मेन रोड की तरफ से जाना नहीं पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग जस्ट अपने घर के सामने से ही गली से निकल जाएंगे बीच। ठीक है, तो हम लोग गए, कुछ 8-10 लोग थे। अब हम लोग धीरे धीरे पानी की तरफ जा रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि नहीं उतना दूर थोड़ी ना जाएंगे, इतना थोड़े घुटने तक ही जाएंगे। अब पॉइंट क्या है, जैसे पानी में जा रहे हैं मज़ा तो आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा और क्यों जा रहे हैं तब पता है, क्योंकि समुंदर वहाँ पे पूरा फ्लैट हो चुका है। ये जनरली होता नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर कुछ तो हो रहा है, वाटर करंट कुछ चल रहा है। तो जहाँ उधर फ्लैट नहीं था, लेकिन अब समझ लो कुछ 100 मीटर्स एकदम फ्लैट हो गया है और वेव्स भी उतना तेज नहीं आ रहा है, ऊंचा नहीं आ रहा। तो हम लोग को लगे यार क्या मजा है भाई। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, मजा तो आ रहा है। पुलिस उस टाइम नहीं मतलब दिखा हम लोग को वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग कुछ 3-4 लोग मिलके, बाकी थोड़ा आसपास से हम लोग थोड़ा और आगे चले गए। अब ऐसा भी नहीं कि बेवकूफ़ की तरह जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा पैर से आगे आके देख रहे हैं कि गड्ढा तो नहीं बना हुआ है। तो जितना अपने छोटे दिमाग में है इंटेलिजेंस यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब साला बढ़ते बढ़ते पता नहीं चल रहा है ना, 100 मीटर अंदर चले गए आप। ठीक है, उसी टाइम एक लंबा ऊंचा वाला एक वेव्स आया। वेव्स अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ कर नहीं सकते आप। वो आप देख रहे हो कि क्रिएट हो रहा है सामने। ठीक है, अब भागो, बढ़ रहा है वो साइज में। ठीक है, आपको लग रहा है कि आप जान निकलने वाला है। ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते, आप पीछे आ रहे हो। उसी टाइम के पानी ऐसे खींचता है ना, जब वेव्स कैसे फॉर्म होता है, पानी ऐसे खींच के ऐसे वेव्स बनता है, तो सैंड भी खींच रहा है। आपके पैर के नीचे का जो बालू है वो भी सॉफ्ट होता जा रहा है ना, आप ग्रिप नहीं मिल रहा है आपको। पीछे की तरफ जा रहा हूँ, बट कितना जाओगे, क्योंकि पानी खींच रहा है आपको। जितना एफर्ट आप मार रहे हो उससे ज़्यादा वो खींच रहा है आपको। ठीक है, और मतलब ऐसे आप देख रहे हो कि वेव्स ऐसे बढ़ रहा है। मतलब आई थिंक 10-20 फीट का हो गया होगा उस टाइम, 100 मीटर अंदर आप। भाई उस दिन लगा कि आज तो ख़त्म। ठीक है, मम्मी पापा रोएंगे। ठीक है, लाश भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो बे ऑफ बंगाल में कहीं घूमता रहेगा इधर उधर। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ ना, दिमाग लगा है फिर, मतलब उस इंटेंस सिचुएशन में भी दिमाग में कुछ तो आया, भगवान का देन है कुछ। और हम लोग उस टाइम हम लोग स्ट्रगल नहीं किए कि पीछे भागना है, पानी के अंदर ही कूद गए हम लोग। मतलब हाँ, अंदर ही हम लोग चले गए पानी के अंदर, कैसे भी करके ऐसे डुबकी लगाए। और क्योंकि कुछ पकड़ने का आप कोशिश करोगे तो नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सैंड काफ़ी लूज है। तो वो क्या है, इम्पैक्ट कम होता है आपका, तो फिर आपको पूरा ऐसे खींच के वो ऐसे ऊपर ले जाके पटकेगा नहीं फिर, क्योंकि आप पानी के अंदर हो, राइट। तो फिर भी इम्पैक्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 70% तो कम हो ही जाता है उससे। तो हम लोग कैसे भी करके, मेरे को ना ऐसे अंदर ही खींच के कैसे भी वेव्स गया। और मैं ना पूरा वो जो मूवीज में नहीं दिखाता है, झप करके कोई गिरता है पानी में तो ऐसे 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 करके बुलबुले छोड़ता है ऐसे इधर उधर। ठीक है, वैसा वाला माहौल हो गया था मेरा। कैसे ऐसे ऐसे, मतलब कौन सा उस साइड क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा अंदर ही कैसे भी करके वो बालू वालू पकड़ के जैसे नीचे आया, कुछ करके आके मुंडी जैसी थोड़ा सा बाहर आया, सांस लिए, और फिर देखे इतना पानी में आ चुके हैं उस टाइम, मतलब घुटने जैसा पानी में थे हम। वेव्स आया, खींच के कहाँ ले गया हमें समझ में नहीं आया। जब निकले इतना पानी, उस टाइम पे जो स्ट्रगल हुआ ना भाई, मुझे लग रहा है कि आप कैन रिलेट एग्जैक्टली। हम लोग इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि कनेक्टेड है। वो टेक्निकल से हम लोग गए थे ना उधर ट्रिप पे, थेकडी। वहाँ पे सुबह जो है
सब लोग से 9-10 बजे तक पूरा खेले वेले बीच पे चले आए, मैं और विवेक से कोई पूछना हाँ, अगर विवेक तो मंगलम ना? हाँ हम लोग रुक गए, हम लोग बोले थोड़ा और हम लोग नहाते हैं। अब भाई हम लोग इतने पानी में ही नहा रहे हैं, पूरा मुझे स्विमिंग आती है, कोई वो नहीं है। जो मैं ऐसे डुबकी लगाया और फिर मैं खड़ा हुआ तो भाई पानी आ ही नहीं रहा, मतलब मैं ऊपर आ ही नहीं रहा हूँ सडनली, मतलब वो डुबकी लगाने के टाइम पे कौन सा वेव आया क्या हुआ कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, मेरे ऊपर पानी ही पानी है भाई। उसके बाद मैं वो कर रहा हूँ और थोड़ी देर में निकला तो देख रहा हूँ विवेक भी आ रहा, हम दोनों एक दूसरे को देखे, फिर दोनों लोग चले गए चुपचाप वापस। ना मैंने कुछ बोला ना उसने, हमको लगा भाई यहाँ से निकल लो ये कुछ। तो जब हम लोग क्लोज टू कॉटेज पहुंचे, विवेक बोल रहा भाई बच गए, हाँ इसीलिए सब लोग चले, किसी को पता भी नहीं चलता हम लोग उड़ गए। मतलब वैसा कभी नहीं, मतलब बहुत बार समुद्र में नहाया है, बट वो नीचे गए और सडनली वो पानी का लेवल मुझे लग रहा 10-12 फीट आ गया। अरे बहुत खतरनाक। मैं खड़ा हो रहा हूँ, पानी हो ही नहीं रहा, अब मैं ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा हूँ, फिर स्विम करने निकला तो फट गई थी भाई थोड़ी देर के लिए। बट हाँ उस मोमेंट पे तो लगा था कि भाई जिंदगी खत्म है, ठीक है। तो मम्मी पापा लापता वाला बोर्ड लेके ऐसे घूमेंगे इधर उधर की ये वाला फोटो में जो बंदा है देखे हो क्या किसी ने, ठीक है ये मेरा बेटा है, ठीक है। और उधर वो तमिल में वो लोग समझ भी नहीं पाते, ठीक है। नहीं तो तुम उड़ीसा वाले बंगाल से उड़ीसा पहुंच जाते। हाँ क्या पता, हाँ मतलब बंगाल पहुंच भी जाते हैं। हाँ तो वही ये एक स्टोरी है, एक ट्रिप पे गए थे हम लोग। ऑडियंस को बता देता हूँ कि हम लोग 4-5 लोग मिलके ट्रिप बनाए थे, जो एक्चुअली जो ऑर्गेनाइज किया था इस ट्रिप को वो लास्ट में नहीं आए थे, ठीक है। अरे अच्छा मेरी वाली बात होगी, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, मुझे लगा तुम्हारा कॉलेज। अच्छा नहीं, ये वही ट्रिप है जिस बंदे ने स्टार्ट किया था वो ट्रिप को, आखिरी में वही बंदा नहीं आए। वायनाड साइड कुट्टा बोल के एक जगह है, वहाँ पे हम लोग जा रहे थे सब मिलकर, नागरहोल जंगल में। हाँ तो उस टाइम क्या है कि हम लोग 4 लोग गए थे साथ में, सारे अपने पहचान के ही थे, ठीक है। उसमें एक चाचा चौधरी भी था, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि हर चीज़ में कोई बंदा चौधरी बन रहा है, ठीक है। मैं करूँगा, तेरा भाई चलाएगा, वैसा लीड। हाँ ठीक है, तो वही वाला लीड, उसमें भी लीड करना है। भाई इनिशियली सब सही हुआ, अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले, बहुत ही कूल माहौल था, गाना बज रहा है, मतलब ठीक है। और सीन ऐसा था कि उसमें 3:1 का रेशियो था कि 3 नॉर्थ इंडियन थे, 1 साउथ इंडियन, ठीक है। तो चल रहा है, माहौल अच्छा बन रहा है, धीरे धीरे हम लोग ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। अब जो बंदा ड्राइव कर रहा था, गाड़ी उसका है नहीं, जिस बंदे का कार है वो मेरे साथ पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। गाड़ी चला कोई और रहा है, ठीक है। तो जो भी है मतलब वो स्विच हो रहा है कि थोड़ा टाइम ये ड्राइव किया, थोड़ा टाइम वो ड्राइव किया। 2 ही लोगों को ड्राइविंग आती है। हाँ 2 लोगों को ड्राइविंग। क्या होता है कि एक तो पहाड़ी रोड है, हेयर पिन टाइप के टर्न्स है बहुत सारे उसमें, और जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो कुछ 60-70 प्लस में चला रहा है उस मोमेंट पे, ठीक है। और मैं गाड़ी के पीछे बैठा हूँ, ऐसे वाला एक हैंडल नहीं होता है गाड़ी के साइड में, वो कुछ टाइम पहले हमने एनएफएस पे काम किया था ना। हाँ एनएफएस में काम किए थे हम लोग सब मिलके। तो ऐसे पकड़ के ना मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मैं अपना बैलेंस बना रहा हूँ, थोड़ा बाहर भी देख रहा हूँ, मतलब अपने एंड से वो चल रहा है, ओवरकम हो रहा है, वो दिमाग में वो कशमकश चल रहा है। थोड़े देर बाद मैंने ऐसे करके टर्न किया, इधर वाला बंदा भी ना ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को ऐसे करके देखे, ठीक है। और ये वही बंदा है जिसके गाड़ी है एक्चुअली वो, ठीक है। तो मैं चलो ठीक है, उसको मैंने ऐसे देखा, उसने देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए, और हम लोग मतलब इशारों में बात हुआ कि यार बहुत तेज़ चला रहा है, ठीक है। तो हम लोग सामने वाले को बोले कि अरे आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, क्योंकि टर्न्स बहुत सारे खतरनाक वाले हेयर पिन है पूरा। हाँ क्योंकि एक गलती फिर गाड़ी छोड़ो कोई बचेगा नहीं, ठीक है। हाँ तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना कि अगले दिन हम ही लोगों के दोस्त न्यूज़पेपर में हम ही लोगों के बारे में पढ़े, ठीक है। तो थोड़ा मज़ा नहीं आता है उसमें। अब उस बंदे को जैसे ही बोले भाई वो स्पीड और बढ़ा दिया 100 पे, ठीक है। 100 पे तो नहीं गया, बट 70 से 80 कर लिया होगा। लेकिन क्या होता है कि जिस तरीके से टर्निंग में जा रहा है, उधर से गाड़ी भी इधर इस साइड है, ठीक है। तो वो ऐसे लग रहा है कि मतलब जान निकल हलक में आ गया पूरा, कलेजा आ गया, ठीक है। तो ऐसा वाला माहौल, और मतलब तीनों बंदे सामने जो साइड में ड्राइवर साइड में बैठा है वो भी ऐसे पकड़ के बैठा है, हम दोनों पीछे ऐसे पकड़ के बैठे हुए, गाड़ी के साथ ऐसे ऐसे कंस्ट्रेंट कर दिया हम लोगों, मतलब पूरा एकदम टाइट एकदम ऐसे। चलो ठीक है, तो अब चल रहा है ये, एक सिचुएशन तक गया
फिर अचानक से क्या हुआ कि उस बंदे ने गाड़ी रोक दिया ऐसे ही रास्ते के साइड में, ऐसे मतलब किसी को कुछ बोला नहीं, उसने तुरंत गाड़ी रोक दिया साइड पे, दरवाज़ा खोला, निकला, रोड पे लेट गया। क्या भूत पकड़ लिया क्या? अब हम लोग को लग गया तो क्या गाड़ी रोक दिया, अरे क्या कर रहा है देख जाके रोड पे ऐसे फ्लैट भाई, वो रोड पे एकदम नीचे एकदम पूरे रोड पे वो लेट गया ऐसे करके फ्लैट। ठीक है, हम लोग को लगा कि अब भाई अटैक वटैक आ गया क्या, मतलब क्या मरने वाला है क्या, मतलब तो मुझे तो ये लगता कि भूत पकड़ लिया इसको। वही मतलब, और वो ना ऐसे करके मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ तो हो गया उसको। ठीक है, तो हम लोग जो स्पीड वाला वो प्रोसेस करके बाहर आए, उससे पहले एक और ड्रामा चालू। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ था, और उसके बाद ना वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि अरे कुछ तो हो रहा है उसको, एक्चुअली उसको सही में कुछ तो हो रहा था, मतलब ही वॉज नॉट वेल। फिर भाई को उठाए, लेटाए, देखे वहीं बस स्टॉप वाला एक कॉर्नर बना था, उसमें सीट वीट बना रहता है, उसको बिठाया, पानी वानी पिलाए, हम लोग इधर चाय वाय पिए साथ में साइड में। ठीक है, तो ये नाउ दिस इज पार्ट ए। ठीक है, उस इंसिडेंट का। तो भाई को नॉर्मल किए, फिर हम लोग बोले एक काम कीजिए आप पीछे बैठ जाइए, दूसरा चला ले, नहीं चलाऊंगा गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ठीक है, वैसा वाला। तो हम लोग मना नहीं कर पाए, तो फिर चला ही रहा था वो। अब ये सब करते करते हम लोग को जहाँ पहुँचना था, मतलब उसके आसपास हम लोग पहुँच गए, और गूगल मैप के हिसाब से हमें वो रास्ता नहीं मिल रहा था जहाँ जाना था एग्जैक्टली। जहाँ पे तुम लोग 150 किलोमीटर भटक गए थे। हाँ वही, कुछ 150 किलोमीटर हम लोग भटक गए थे। डिस्क्लेमर, हम लोग 150 किलोमीटर की सिंगल डे राइड पे जाते हैं, ये लोग 150 किलोमीटर भटक गए थे। अब समझ लो ट्रिप कैसा रहा। और वो भी डीप इन द जंगल, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है भाई, मतलब कोई, और सड़क भी कच्ची वाली। ठीक है, तो हम लोग बोले कि भाई किसी लोकल से पूछ लो कहीं दिखे तो। ठीक है, अगला मानने को तैयार नहीं है। कहा मुझे पता है भाई, मैं जा रहा हूँ साथ में, मतलब मुझे पूरा आइडिया है पूरा। हाँ ठीक है, और हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो उसने कुछ लोकल के साथ किसी बंदे के साथ उसका थोड़ा बहुत बात हुआ, कुछ उसको इंटरेक्शन हुआ, उसने कुछ डायरेक्शंस दिखाए, तो उस डायरेक्शन में गाड़ी फिर आगे कंटिन्यू चला। तो चलते उसके बाद ना हम लोग डीप इनसाइड जंगल चले गए, मतलब जीपीएस चल नहीं रहा होगा। नहीं, कुछ नहीं चल रहा है, कच्ची सड़क एकदम, और लिटरली मतलब कुछ नहीं है वहाँ पे, सिर्फ मतलब जितने दूर तक जाए बस हरियाली, जंगल 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 जंगल, बस ऐसे स्काई देखना है तो आपको ऊपर ही देखना है, ऐसे साइड से तो नहीं दिखेगा, इतना जंगल था वहाँ पे। और वैसे जंगल में हम लोग थोड़ा सा डरा हुआ माहौल था, हम लोग को लग रहा था कि अब तो भटक ही गए हैं, ये तो सच है, अब इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब शाम मतलब कुछ 3:30-4 बज गया था, दोपहर मतलब शाम होने ही वाला था, और हम लोग को लग रहा था कि रात तो गाड़ी में ही काटना पड़ेगा। ठीक है, ओब्वियसली वाइल्ड एनिमल्स भी होगा वहाँ पे। ठीक है, अब हमें शेर से नहीं बचना है, बाकी तीनों से बचना है, क्योंकि शेर किसी को भी ले जाए मुझे छोड़ गए। ठीक है, तो उतना ही सरवाइव करना है हमें। ठीक है, तो वैसे मोमेंट में ना मतलब आप सोचो कि ऐसा एक माहौल है, डीप इनसाइड जंगल, कुछ दिख नहीं रहा है, कोई मतलब सिर्फ जंगल जंगल। उस टाइम पे दूर में आपको तो एक पेड़ के नीचे एक औरत दिख गया, और वो हम लोग को ऐसे कर दे रहे, हम गाड़ी से जा रहे हैं, हम लोग उसको देख रहे हैं, पूरा आई कांटेक्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे करके देख रहा है। ठीक है, हम लोग को लगा ये औरत यहाँ कैसे आ गए, तो कहीं कुछ है नहीं, कोई गाड़ी भी नहीं आया पास, नहीं कुछ लोग नहीं, इंसान नहीं, कुछ नहीं, ये क्या कर रही है यहाँ पे, वन देवी। ठीक है, वी डोंट नो। ठीक है, तो ये वाला हालत हो गया था, तो हम लोग भी थोड़ा सा वैसा था कि ये थोड़ा सा अननेचुरल सा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग को लगभग लग ही रहा था उस टाइम कि आज रात को हम लोग को यहीं पे कार में ही बिताना है, मोबाइल बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, फिर अंधेरा में ही रहना है और शेर से सरवाइव करना है, इन तीनों से बच के। तो ये वाला माहौल हो गया था। उसके बाद कैसे भी करके हम लोग को एक लोकल्स कहीं से दिख गया, फिर उससे बात करके हम लोग मेन रोड पे फिर आए, फिर वहाँ से हम लोग को जहाँ जाना था डेस्टिनेशन हम लोग पहुँचे। तो ये एक ट्रिप ऐसा था, और वो भी कैसे, मतलब इट्स नॉट इजी कि हम लोग ने बात किया, रोड मिल गया, हम लोग पहुँच गए। वो कच्ची सड़क से हम लोग जा रहे हैं, और जो बंदा ड्राइव कर रहा ना उसका ईगो हर्ट हो गया। ठीक है, भटक गया। हाँ, मतलब ऐसे क्या, मतलब ये तीनों लोगों को लग रहा है कि मतलब मैं भूल गया रास्ता, और ऐसे जाके सबको बताएंगे। हाँ वही रेपुटेशन की रेपुटेशन वाली है। तो ये ना और तेज भगा रहा है, और वो कच्ची सड़क पे अगर आप तेज भगाओगे, उसका जो कार है वो सिटीज के लिए बने हैं, उसका जो रोड और गाड़ी का जो हाइट है, होंडा अमेज को लेके अगर कोई वो उतना हाइट नहीं है, और वो टकरा रहा है भाई नीचे से। और वो अभी बताओ वो मैसेज जो कर हाँ, रहा और वो और वही बंदा उस टाइम सामने बैठा था, वो मेरे को मैसेज कर रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ।
कि भाई हालत देख, अब मेरे गाड़ी का तो हो गया ख़त्म, दूसरे बार मैं इसके साथ ट्रिप पे नहीं आऊँगा, ठीक है। और बाद में मैं सुना बोला आप भगवान अच्छा हुआ मैं नहीं गया ट्रिप पे। अरे बहुत क्रिटिकल हो गया था वो ट्रिप। हम लोग कैसे भी करके वो फिर हम लोग पहुँचे, फिर वन नाइट हम लोगों ने स्टे किया वहाँ पे, अगले दिन थोड़ा घूमे फिरे निकल गए वहाँ से। तो वो ट्रिप पे हम लोग को एक नहीं 2 बार लगा कि ज़िंदगी बस यहीं तक का था, बस अब ख़त्म होने वाला खत्म हो है, सकता है। ठीक है। एक तो खाई से गिर के, नहीं तो हाथी या शेर के पेट में। कॉलेज का एक है, मतलब ये तो मेरे फ्रेंड की स्टोरी है। वो अजय देवगन वाले मूवीज से बहुत इंस्पायर्ड था। तो उसको था कि मतलब एक लड़की आएगी और मेरी लाइफ बदल देगी। वाह, ठीक है। तो वो लड़की आई कॉलेज में, उसको मतलब लगा बस यही है। वो एकदम टॉप, एकदम वो थी, मतलब नंबर 1 इन द क्लास। बट ये बंदा मतलब नंबर 1 मतलब पढ़ाई लिखाई? अच्छा, वेरी सीरियस, वेरी डिसेंट, एकदम मतलब सिंपल गर्ल। ओके। और ये बंदा मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा, बेसिकली उसकी वजह से हम लोग पास होते थे। अब उसको लगा 1 साल उसने मतलब वो किया, चेजिंग वेजिंग चली, फाइनली उनका हुआ, मतलब अफेयर हुआ। लेकिन फिर अब उन लोगों के बीच में क्या हुआ, 1 साल के बाद वापस से वो लड़की ने मतलब शी स्टार्टेड मतलब कि डिस्टेंस दूरियां बना रही है कि अब मुझे पढ़ना है, ये मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भी। ये बंदा थोड़ा परेशान हो गया उसकी वजह से। उसके बाद वो बंदा मतलब एक सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो एकदम गया उसके हॉस्टल के सामने जाके बैठा, उसको फ़ोन किया, उसकी विंडो के सामने वो देखी कि यहाँ बैठा, उसने बोली कि जाओ परेशान मत करो। वो पूरी रात बैठा रह गया, पूरा दिन पूरी रात। फिर अगला दिन भी पूरा निकल गया, वो नहीं आया। तो अब हम लोग थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि साला मतलब ऐसा कहाँ, और हमको पता है कि सिचुएशन वो वाली चल रही है, परेशान है बहुत। तो हमको अब डर लग रहा है कि कहीं मतलब कुछ करवड़ तो नहीं लिया, लिटरली मतलब वो सिचुएशन दोपहर होते होते हो गया था कि भाई कहीं कुछ कांड तो नहीं हो गया। अब हम लोग सोच रहे थे कि शाम तक नहीं होगा तो फिर पुलिस में जाएंगे। तो हम लोग देखे कि 2 लोग स्कूटी पे आए और बीच में इसको ये बैठा है, और जैसे स्कूटी रोके इसको ऐसे धक्का दिए और चले गए, और ये गिरा नीचे और मतलब आया, और उसको मतलब उन्होंने मारा हुआ था, थोड़ा बहुत पीटा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत मारा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। वो आ रहा है तो अब हम लोग दौड़ गए, तो वो बंदा तो निकल गए थे। तो हम लोग पूछना शुरू किया कि भाई क्या हो गया। तो बताया कि फिर वो बताया, तो पहले तो हम लोग उसको गुस्सा किया, साले तू पागल है क्या, उसके हॉस्टल सामने बैठने से क्या फ़ायदा होगा। तो फिर वो बताया कि नहीं ऐसा उन्होंने वो किया, मतलब थोड़ा बहुत मारा, बट मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे उससे बात करनी है, ऐसे कैसे कर सकते, होता है ना एक इमोशनल वो होता है। वही अंजलि तुम मुझे भूल जाओ। अब तो ये फिर भी ये माना नहीं, 1-2 बार फिर से उसके हॉस्टल के सामने गए, शायद एक मुझे याद नहीं आ रहा, बट 1 या 2 बार फिर से पूरी रात बैठा रह गया ऐसा। हम लोग अब बैचलर से वही वाला घर है जिसमें एक हॉरर स्टोरी थी, गो बैक टू द प्रीवियस एपिसोड टू चेक दैट, ये वही वाला फ्लैट, इट्स ऑल कनेक्टेड, बहुत सारे मतलब स्टोरीज है, ठीक है। सो गो बैक टू दैट एंड चेक। तो अब हम लोग बैठे हैं, डोर खुला है, शाम का 6-6:30 बजे, दिन डूब गया, ठीक है। सब लोग अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, जो भी आई थिंक एग्ज़ाम का टाइम आ रहा था, सब लोग पढ़ रहे थे। तब तक मैं एंटर करते ही जो पहला कमरा उसमें मैं और मेरा बंगाली फ्रेंड टाइगर, उसका नाम टाइगर था। तो बंगाल टाइगर। तो हम लोग बैठे हैं, तब तक एक बंदा आया एकदम वाइट कपड़े में, आगे गुजरा है। उस फ्रेंड नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक पूरा सीज़न कंप्लीट किए हैं 90s के लाइफस्टाइल, 90s के सिचुएशन और 90s के जो भी मतलब बचपना और हम लोग का जो ज़िंदगी कैसे होता था, कैसा स्कूल था, कैसा लाइफस्टाइल में डिफरेंस, हर वो डिटेल्स उसको आप लोग जाके देख सकते हो। 5 एपिसोड का एक पूरा सीज़न है और 90s के बारे में बहुत सारा चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। लिंक्स आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के ऊपर नीचे, तो वो सीज़न आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिए। एकदम अनकट, रॉ, नॉर्मल टॉक, नो नथिंग स्क्रिप्टेड, एकदम दोस्तों वाली बात दिल से, ठीक है। तो बंदा आया आके उस फ्रेंड का नाम पूछा कि वो कौन है। तो उस टाइम हम लोग बोले अंदर है, ये नहीं देख रहे साला कौन है। वो अंदर गया वो अंदर से गया। उसके बाद थोड़ा हम लोग को हड़बड़ कुछ सुनाई दिया, फिर हम लोग जाके देख रहे 2-3 बंदे थे, और वो जो बंदा है गन रखा है प्रॉपर, वो माउजर तमंचा वो वाला जो मूवीज में होता है ना, वो पूरा वहाँ पे दिख रहा, साथ में 2-3 बंदे हैं नाइफ वाइफ के साथ पूरा। अब हम लोग बोले क्या हुआ, तो बोला कि चल आजा बाहर चाय पीते हैं। मतलब गन पूरा निकाल के दिखा गया? नहीं, गन अंदर रखा है, वो एकदम वाइट सिल्क की शर्ट दिख रही है गन,
नाइफ वाले बंदे के हाथ में है कुछ, मतलब वो सिलवटे वो दिख रहा है कि वो पूरा दिख रहा फुल, है। अच्छा। वो वहाँ पे थोड़ा सा वो भी है, उसने थोड़ा एक बार वो भी दिखाया ऐसे, जब वो आगे आएगा तो हम लोग बोले कि क्या हुआ, क्यों उधर जाना, आप कौन है, तब उसने वो किया, बोला चल चाय पी के आते हैं, सब लोग आओ कोई दिक्कत नहीं है, बोला मैं कुछ सीन करने नहीं आया लेकिन चाय पीने आ जाओ, तो भाई अब गन देख लिए तो अब जाना पड़ेगा चाय पीने तो अब लेकिन अब हम लोगों की फट तो गई भयंकर वाली, क्योंकि गन लेके ऊपर से हम लोग आउटसाइडर्स हैं, तो हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था लोकल, अभी भी है, वही मतलब हमारा वही था बैकबोन कि अगर कुछ कांड हुआ तो वो देख लेगा। तो अब हम लोग उसके साथ निकले चाय पीने के लिए, और एक फ्रेंड जो है वो उस साइड में गया, उसको फ़ोन किया कि भाई कुछ कांड हो मैटर हो गया गया, है। हाँ तुरंत जितने लोगों को लेके आ सकता है आ जाए, बंदा एक गन वन लेके आया, उतना उसने अपडेट दे दिया। फिर हम लोग चाय वाय पे, उसमें ऐसे हम लोगों का 6 लोगों का ग्रुप था, तो हम 2-3 लोग थे, हमें डर, हम उतना नहीं डरते थे, 1-2 लोग थे जो थोड़ा सा वो थे। तो अब गए वहाँ पे चाय पी रहे हैं, और वो बंदा कुछ 11-12 लोगों को लेके आया और सबको बोल दिया तू इधर रह, तू उधर रह, मैं जा रहा हूँ। तो वो आया, हम लोग बेकरी पे चाय पी रहे हैं, तो आ रहा है, तो वो देखा, अब वो ना फिर पीछे चला गया, आया ही नहीं। हाँ, फिर फ़ोन किया उसको, जो फ्रेंड जिसने कॉल किया था, बोला इधर आ तो जरा, इधर मेरे साइड में, इधर मैं हूँ तो बोला साले पता है ये बंदा वांटेड है, मतलब उसके पोस्टर्स थे, उस पर रिवार्ड था, उसने बहुत सारे मर्डर वर्डर किए थे, तो उसका मतलब ही वाज अ वांट, मतलब वो एक कॉलेज का बंदा उसको पहचान गया, समझ रहे हो, इतना वो फेमस बड़ा राउडी वो था। लोकल है तो हाँ। उस हिसाब से उसको बोला आइडिया है। साले ये बहुत बड़ा गुंडा है, ये सही में मार देगा, ये कहाँ से आ गया, तो हम लोग वो बताया होगा कि ये स्टोरी है। बोला चलता हूँ, बात करता हूँ, एटलीस्ट मैं कन्नड़ में बात करूँगा तो शायद सुलझा लूँ। अब वो आया, आके फिर वो बात कर रहा है, वो आके बात किया कि मतलब फिर वो कन्नड़ में बात किया कि सर, तो उसने उसको बोला कि देख वो लड़की ठीक नहीं है, ठीक मतलब उसे जब ठीक हो या नहीं हो मेरा मतलब नहीं है ना, वो मेरी कोई ये दोनों नहीं मिलेगा, ना मेरा कोई रिलेशन है उससे, ना लड़के को नहीं मिलना चाहिए। मुझे ऐसा बोला गया है कि अगर ये दोबारा हो तो इसको मार भी सकता हूँ मैं, और तुझे अगर तू इधर का है तो मुझे जानता हो। बोला हाँ सर जानता हूँ। बोला तो मुझे देख, मुझे इस लड़के से साथ सिंपैथी है, अच्छा लड़का दिख रहा है, उतना दूर से पढ़ने आया है, लेकिन अगर दोबारा गया तो अगली बार मैं वार्निंग नहीं दूंगा। हाँ, भाई को डील मिल चुका है कहीं और तो से। वो जो है वो बोला, वो मतलब उसने सल्टा दिया बात करके कि भाई ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं इनको समझा देता हूँ। वो चला गया, कुछ ना उसने कोई सीन नहीं किया, बहुत प्यार से बात किया। आई थिंक प्रोफेशनल लोग थे भाई, उनको पता है प्यार से काम हो सकता है, तो क्यों हथियार निकाला जाए। उसके मतलब वो चला गया, तब वो जो फ्रेंड था इधर का बोला साले बोले चूती हो गया तुम लोग, मार देगा ये बंदा तुम लोगों को। और फिर उसको भी डांट रहा है कि साले तू क्या मरने आया है क्या, ऐसा कौन सा तू बहुत प्यार में पड़ा है। वो लड़की अगर तेरे लिए सुपारी दिलवा सकती है तो सोच क्या सीन है। और उसके बाद वो बंदा जो टर्न हुआ ना, मतलब होता है ना कि आदमी में फ्लिप होना, सीधा आईपीएस तो नहीं बन गया, प्ले बॉय मतलब ये स्टोरी रियल है, क्योंकि फिल्में वाले स्टोरी में ना आईपीएस बनता है बंदा, वन वुमेन मैन से फिर उसके बाद पॉलीगैमी स्टार्ट कर दिया। लेट्स प्ले द गेम वो वाला शुरू हुआ। चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।